Good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today, we are going to do a chapter 4, which is more on Python. In this chapter, we will be going to learn and understand about a high-level computer programming language, which is Python. So, without wasting any further time, let's understand the chapter. The name of our chapter is More on Python, and the topics which we will discuss are operators and their precedence, types of control statements, and use of conditional statements. Now, we have some questions that do we need to pay any fee for downloading Python? No. Does Python resemble the English language? Yes. Is Python a difficult language to learn? No. It is an easy language to learn and understand. What is the extension of Python file? So it is dot .py. Now we know that Python एक popular programming language है and हम उसका use कर सकते हैं to build any website, develop games, develop artificial intelligence based applications, etc. Now in our previous class we have learnt about how to declare and initialize variables, data types, escape characters, etc. Now we will learn about types of operators, operands and decision structures in Python programming. फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पाइथन के अंदर हम ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं एज स्पेशल सिंबल्स जो क्या करते हैं, हमारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ये जो वैल्यूज है विच द ऑपरेटर्स यूज, जो दो वैल्यूज को ऑपरेटर यूज करता है टू परफॉर्म एन कैलकुलेशन या एक आउटपुट देने के लिए उनका यूज करता है, उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है a इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10। तो a 20 10 ये लोग क्या है, ये सब हमारे ऑपरेंड्स हैं एंड प्लस साइन एंड इक्वल्स टू साइन हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो पाइथन प्रोवाइड करता है वेराइटी ऑफ ऑपरेटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं जब हमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म कराने होते हैं बिटवीन टू ऑपरेंड्स। So the table given on next page shows different arithmetic operators। जैसे हमारा ऑपरेटर है फर्स्ट, तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, फर्स्ट वाले का ये एडिशन के लिए प्लस साइन को यूज किया जाता है। तो ये प्लस ऑपरेटर हो गया, इसका ऑपरेशन है एडिशन। तो ये क्या करेगा, हमें दो वैल्यूज का सम प्रोवाइड करने में मदद करता है। जैसे x प्लस वाई इज दिस, अगर x 10 है y 5 है तो x प्लस 5 हो जाएगा 15। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर होता है माइनस, जो सब्ट्रैक्शन करता है टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज। जैसे x माइनस वाई तो 10 माइनस 5 इज 5। ये जो साइन होता है एस्टेरिस्क, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। ये दो हमारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराता है ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर। जैसे x मल्टीप्लाई बाय y इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 50। और ये जो हमारा स्लैश होता है ये पाइथन में यूज किया जाता है फॉर डिवीजन। ये डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को विद राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न करता है क्वेश्चन। जैसे x डिवाइडेड बाय y तो इट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2। ये जो परसेंट है इसको मॉडुलस बोलते हैं, ये मॉडुलस के लिए काम आता है। ये डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड ये हमें एक रिमाइंडर देता है। जैसे x मॉडुलस y तो ये हमें 0 देगा। और डबल स्लैश जो होता है इसको हम फ्लो डिवीजन बोलते हैं। ये डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न करता है क्वेश्चन बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। जैसे x को अगर हम क्या करेंगे, फ्लो डिवीजन कराएंगे बाय y तो हमें मिलेगा 2। डबल एस्टेरिस्क जो होता है ये एक्सपोनेंट के लिए होता है, ये परफॉर्म करता है एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर कैलकुलेशन जो होती है ऑन ऑपरेंड्स एंड दिस इज रेज द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट पावर ऑफ द ऑपरेंड एंड ऑन द राइट। जैसे x फिर हमने ये लगा दिया एक्सपोनेंट y तो हमारा आंसर ये होगा। नाउ टू शो द यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हमने यहाँ पे यूज किया है एडिशन के लिए। हमने दो वैल्यूज ले ली, a में हमने 22 डाला है, b में हमने 20 डाला है। तो एडिशन के लिए हमने क्या किया, प्लस साइन का यूज किया विच इज यूज्ड फॉर एडिशन। तो a प्लस b हमने कराया तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, फ्लो डिवीजन हमने सबका यहाँ पे यूज किया तो हमें आंसर मिला। जैसे 22 प्लस 20 विल बी 42। देन माइनस किया तो 22 माइनस 20 इज 2। देन मल्टीप्लाई किया इट इज 440, डिवाइड किया इट इज 1.1। तो इस तरीके से हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। Here's a question, what is the difference between this and this? तो ये होता है नॉर्मल डिवीजन के लिए, दो ऑपरेंड्स के बीच में जब हमें लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को राइट हैंड से बस डिवाइड करना है नॉर्मली तो हम इस वाले साइन का यूज करते हैं। और ये होता है फ्लो डिवीजन के लिए
जिसमें हम क्या करते हैं, हम फ्लोर डिवीजन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलता है बट विद द रिमाइंडर। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? पाइथन के जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं हम उनका यूज करते हैं फॉर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, यानी कि राइट ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसको असाइन कराना है टू द लेफ्ट ऑपरेंड, तब हम इस असाइनमेंट का यूज करते हैं। तो वेरियस असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन आर इक्वल्स टू, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ये असाइन करता है वैल्यू ऑफ राइट हैंड ऑपरेंड टू द वैल्यू टू लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। जैसे x इक्वल्स टू 5, तो हमने क्या किया, 5 की वैल्यू पुट करा दी इन x। नाउ प्लस इक्वल्स टू, इसको हम एडिशनल असाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या करता है, ऐड करता है राइट साइड ऑपरेंड वैल्यू को टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड वैल्यू एंड असाइन करता है रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड which is x plus equals to 4. तो x plus equals to is equivalent to x is equals to x plus 4. Now subtraction assignment, ये क्या करता है, राइट हैंड साइड ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करता है उसकी वैल्यू को फ्रॉम द लेफ्ट साइड वैल्यू एंड असाइन करता है रिजल्ट्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे x माइनस इक्वल्स टू 4, तो इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल्स टू x माइनस 4। नाउ दिस इज मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, जो यहाँ पे हम सिमिलरली जो ऑपरेटर्स है वो परफॉर्म करते हैं रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस एंड असाइन करते हैं रेजिस्टेंट वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड सिमिलरली। इट इज डिवीजन असाइनमेंट होता है, ये रिमाइंडर असाइनमेंट होता है, देन एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट एंड फ्लो डिवीजन असाइनमेंट। जो हमने ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे उन्हीं सबका असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। प्रोग्राम शोन टू शो द यूज ऑफ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे प्रिंट किया इक्वल ऑपरेटर इक्वल्स टू कॉमा ए, जहां पे हमने ए की वैल्यू 8 दे रखी है, एड एंड ऑपरेटर कॉमा ए, तो ये जाएगा ए माइनस इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा इक्वल ऑपरेटर 8 एंड ऑपरेटर 16, तो 8 प्लस 8 16। सब्ट्रैक्ट किया तो 16 माइनस 8 अगेन 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड ऑपरेटर किया 64 हो जाएगा बिकॉज 8 8 64। तो लाइक दिस हमें आउटपुट मिल जाएंगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? तो जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ वर्क कर रहे होते हैं पाइथन में, तो पाइथन अलाउ करता है हमें टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो आप यहाँ पे इधर ज्वाइन कर सकते हो दो स्ट्रिंग्स को या फिर रेप्लिकेट कर सकते हो स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम। तो फॉर दीज टू ऑपरेशंस यू सी दिस एंड दिस ऑपरेटर्स ऑन स्ट्रिंग्स रिस्पेक्टिवली। तो जैसे ही हमारा प्लस वाला सिंबल है तो ये होता है कंकैटिनेशन के लिए, मतलब जब हमें दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। एंड ये होता है रेप्लिकेशन के लिए, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेशन ऑपरेटर। नाउ हमने प्रोग्राम में इसको शो किया है, जैसे a इज इक्वल्स टू पाइथन b इज इक्वल्स टू इट्स फन, तो हमने प्रिंट कराया स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में a प्लस 1, तो हमने a को a प्लस b, तो हमने a और b दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर दिया, मतलब दोनों को जोड़ दिया, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, पाइथन इज फन। नाउ रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं जब हमें दो वैल्यू या दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करना होता है एंड वो रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स एज अ रिजल्ट अकॉर्डिंगली। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो डिस्क्राइब्ड है इन द फॉलोइंग टेबल, जैसे इक्वल्स टू, तो ये क्या है, डबल इक्वल। ये क्या करता है, ये वैल्यू देता है, अगर इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड इज इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है दोनों ऑपरेंड की वो इक्वल होगी तभी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया x 10 है y 5 है, तो अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू y तो ये फॉल्स होगा बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर नॉट ट्रू, नॉट इक्वल। नाउ नॉट इक्वल टू का मतलब होता है इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड इज नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, मतलब अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू नहीं होंगी तो ये इक्वेशन ट्रू मानी जाएगी। जैसे x is not equals to y. Yes, it is true because x is 10, which is not equals to y. That means 5. Now, greater than. If the first operand is greater than the second operand, तो condition यहाँ पे true होती है। जैसे x is greater than y, yes, 10 is greater than 5. तो यहाँ पे condition true होती है। Less than, if the first operand is less than the second operand, यहाँ पे तब वो condition true होती है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, condition false हो गई because 10 is because 5 is not greater than 10, तो ये condition false हो गई। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड, तब जाके कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो बड़ा हो
या तो उसके इक्वल हो तो ये ट्रू होगा। अब जैसे 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज ट्रू बिकॉज 10 इज ग्रेटर, ये एक को फुलफिल कर रहा है। देन लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो या तो लेस देन होना चाहिए राइट वाले से या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे फॉल्स क्यों हुई? बिकॉज 10 इज नीदर लेस देन और नॉर इक्वल्स टू 5। प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, हमने यहाँ पे क्या किया? रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया। जैसे यूज ऑफ लेस देन ऑपरेटर, लेस देन का किया दैट ए इज लेस देन बी, तो ए हमने यहाँ पे 8 दिया है, बी 12 दिया है, तो ए इज लेस देन बी, यस इट इज ट्रू, तो हमें वैल्यू मिल गई ट्रू। नेक्स्ट हमने क्या किया? यूज द ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो क्या ए बी से बड़ा है? इज 8 इज ग्रेटर देन 12? नो, तो ये फॉल्स हो गई। लेस देन इक्वल टू का हमने यूज किया ऑपरेटर का, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी विच इज 8 इज लेस देन इक्वल टू बी विच इज 12, तो यस बिकॉज 8 इज लेस, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। देन यूज द डबल इक्वल ऑपरेटर, तो हमने क्या किया? a इज इक्वल टू b, तो क्या 8 जो है वो 12 के इक्वल है? नो, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर? So I teach to you in this chapter. Answer that question at your own. लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू इवेल्युएट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पाइथन सपोर्ट करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स को, जैसे एंड ऑपरेटर होता है हमारे पास। इस ऑपरेटर का नाम क्या है? सिंबल भी एंड है और नेम भी एंड होता है। इसका डिस्क्रिप्शन ये है दैट ये रिटर्न करता है ट्रू अगर बोथ द ऑपरेंड्स जो है वो ट्रू होंगे। तो जैसे x यहाँ पे 2 है, तो x is less than 5 and x is less than 10, तो क्या हुआ? 2 is less than 5, yes, and 2 is less than 10, yes, so both the conditions are true, तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। और क्या कहता है? और कहता है कि दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। दैट मीन्स x is less than 5, that means 2 is less than 5, yes it is true, but x is less than 2, that means 2 is less than 2, no this is not true, but the first one is true, इसलिए आंसर will be true। फिर आता है नॉट ऑपरेटर, तो नॉट क्या करता है? ये रिवर्स करता है रिजल्ट को, रिटर्न करता है फॉल्स अगर जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा या फिर वाइस वर्सा। दैट मीन्स नॉट एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 10, तो ये फॉल्स है बिकॉज दोनों से ही 5 और 10 से 2 छोटा है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन करती है एक ऑर्डर इन विच जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो इवेल्युएट होते हैं एंड सो ऑन, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आउटकम ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो इफ टू ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी, देन दे आर ईदर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बेस्ड ऑन देयर लेवल। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है पाइथन के अंदर इज लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल एंड हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होती है वो होती है टॉप पे। तो पाइथन में जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो किसकी है? पैरेंथेसिस, दैट मींस इन ब्रैकेट्स की है। उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल विच इज दिस एक्सपोनेंशिएशन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, रिमाइंडर, ये सब आते हैं उसके बाद में। फिर आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर आते हैं हमारे बूलियन ऑपरेटर्स विच इज नॉट एंड और। नाउ व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ऑपरेटर्स विच हैव द सेम प्रेसिडेंस, अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ऑपरेटर्स है और उनके प्रेसिडेंस सेम है, जैसे दिस एंड दिस, तो हम क्या करते हैं? विच ऑपरेटर कम्स फर्स्ट, जैसे दोनों के प्रेसिडेंस सेम है तो इनमें से जो भी ऑपरेटर पहले आएगा हम उसको इवेल्युएट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन, इट इज पैरेंथेसिस, दैट मींस द ब्रैकेट्स। नाउ कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं विच आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, जो एक सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट किया जाता है। In some situations we have to change the order, कुछ सिचुएशंस में हमें एग्जीक्यूशन का ऑर्डर चेंज करना पड़ता है ऑफ अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कंडीशन या फिर रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स जब तक हमारी कंडीशन मेट नहीं हो जाती। देयरफॉर कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं टू कंट्रोल या फिर चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। So the flow of control in any program is implemented with three basic types of control statements. First one is sequential. तो sequential statements क्या होती है? Set of statements होती है जिनका execution process happen होता है in a sequence. तो जो problem है with sequential statement is that कि अगर logic broke हो गया in any one of the line,
तो कंप्लीट सोर्स कोड एग्जीक्यूशन हमारा ब्रेक हो जाएगा। नाउ कंडीशनल, जैसे इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं और हम उन्हें बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो अलाउ करती है प्रोग्राम को टू टेस्ट सेवरल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन विच कंडीशन इज ट्रू। दैट मीन्स हम यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस को ट्राई करते हैं और जिस कंडीशन पे हमारे को रिजल्ट ट्रू मिलता है हम वहां पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। इटरेटिव, सो दीज स्टेटमेंट्स को हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ये एनेबल करती है एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स को हम रिपीटेटिवली यहाँ पे उनको एग्जीक्यूट करा रहे हैं जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती। तो एज सुन एज जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल comes out of the loop and repetition stops. Now in this chapter you will be studying conditional statements in detail. तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, पाइथन प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एलिफ स्टेटमेंट। इन पाइथन जो नॉन जीरो वैल्यू है वो इंटरप्रेट होती है एज ट्रू, नॉन नन एंड जीरो आर इंटरप्रेटेड एज फॉल्स। इफ स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं जब हमें इवैल्यूएट करनी होती है कोई एक कंडीशन। ये परफॉर्म करता है कोर्स ऑफ एक्शन इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अदरवाइज ये स्किप कर देता है स्टेटमेंट को। जैसे इसका सिंटेक्स होता है इफ हमारी कंडीशन देन स्टेटमेंट 1 2 3 जो भी हमें चाहिए। नाउ यहाँ पे हमारी कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन कंडीशनल कोड में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स वहीं पे वो रिपीटेशन को स्टॉप कर देता है। नाउ रिमेंबर दैट आफ्टर इफ कंडीशन देयर इज अ कॉलन। इफ कंडीशन के बाद में हमेशा कॉलन लगता है एंड कंडीशन बॉडी स्टार्ट्स विद एन इंडेंटेशन of the tab space. It is mandatory in Python to indent the statement in condition body, else it will display an error. Indentation define करता है body of conditional statement in Python. Let's understand it through a Python program. तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है in Python to enter a number and check enter number is an even number. So what we did here is हमने a में एक integer value input कराई from the user. So we have printed here enter a number. If a modulus 2 equals to 0, that means a जो यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा a और वो 2 से डिवाइड करने के बाद 0 रिजल्ट देगी तो नंबर क्या है, इवन है। तो हमने यहाँ पे इसको रन कराया तो आया एंटर अ नंबर 12, तो नंबर इज एन इवन नंबर बिकॉज 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, तो यहाँ पे ये एक इवन नंबर है बिकॉज 2 से वो डिवाइड हो रहा है, तो it is true. Now, so in the above example, if you enter a number which is divisible by 2, आपने कोई ऐसा नंबर डाला है जो 2 से डिविजिबल है and उसका रिमाइंडर is equals to 0, so it shows you that the output number is an even number. तो वो ये बताता है कि जो आपका आउटपुट नंबर है वो एक इवन नंबर है। बट what will happen अगर आप एंटर करते हो एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है ही नहीं और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है ही नहीं, so no output will be displayed because you have not given any statement or instruction to be followed if the given condition is false. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज आपने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी टू प्रोवाइडेड जब भी कोई आपकी कंडीशन फॉल्स हो। So it is demonstrated in the example given alongside. Here nothing is displayed when you enter a number which is not divisible by 2. यानी कि अगर आप कोई नंबर डालते हो जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। Python considers a tab equals to 8 spaces in indentation. नाउ फिर आता है हमारे पास द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इवैल्यूएट करता है कंडीशन को एंड विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ if the test condition is true but if the condition is false then the body of else is execute। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी if कंडीशन है उसकी स्टेटमेंट है तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा रन। अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो तब क्या होता है, हम जाते हैं इन द बॉडी ऑफ एल्स, फिर जो हमारी एल्स वाली कंडीशन है हम उसको एग्जीक्यूट। लाइक दिस हमारा एक टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू होता है तो वो बॉडी ऑफ इफ में जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो वो बॉडी ऑफ एल्स में जाएगा। जैसे देयर इज अ प्रोग्राम, हमने यहाँ पे क्या किया, ए में एक इंटीजर इनपुट कराया फ्रॉम अ यूजर, इफ a is divisible by 2 equals to 0 तो हमें प्रिंट करना है कि नंबर इज एन इवन नंबर।
एल्स हमें प्रिंट करना है नंबर इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे हमने एक एल्स स्टेटमेंट दे दी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इवन नहीं हुआ तो आपको प्रिंट कराना है दैट इट इज एन ऑड नंबर। तो एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे यूजर ने डाला 44, ये 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आ गया इट इज एन इवन नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे डालती 45 तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये शो करता इट इज एन ऑड नंबर, बिकॉज वो चला गया एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो। नाउ द एलिफ एल्स स्टेटमेंट, तो जो एलिफ एल्स स्टेटमेंट होती है इसको हम यूज करते हैं टू कंडीशनली एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट 2, एल स्टेटमेंट 3। जैसे टेस्ट एक्सप्रेशन है इफ का, अगर वो ट्रू होगा तो वो बॉडी ऑफ इफ में जाएगा, फॉल्स होगा तो वो एलिफ में जाएगा। अब एलिफ में भी अगर वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ एलिफ में जाएगा, अगर फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स में जाएगा। यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस मिल जाती है। तो देयर इज अ प्रोग्राम जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहा है 2 नंबर्स को एंड चेक करेंगे वेदर द नंबर्स आर इक्वल, ग्रेटर या फिर स्मॉलर देन ईच अदर। तो हमने दो वैल्यूज एक्स और वाई में वैल्यूज इनपुट कराई, इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, लाइक एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। देन हमने इफ कंडीशन दे दी x इज इक्वल्स टू y, तो हम लिखेंगे प्रिंट कराएंगे बोथ आर इक्वल। अदरवाइज एलिफ में हमने डाला x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। एल्स अगर ये भी फॉल्स होता है तो आएगा फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकेंड। तो हमने यहाँ पे कराया एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकेंड नंबर 15, तो फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकेंड नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाए। जैसे फिर हमने किया अगेन एंटर फर्स्ट नंबर 67, एंटर सेकेंड नंबर 45, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। फिर हमने किया दोनों में हमने सेम वैल्यूज डाली तो आ जाएगा बोथ आर इक्वल। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन बाय द यूजर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है नेम ऑफ डे अकॉर्डिंग टू द नंबर जो हमारे यूजर से इनपुट कराएंगे हम। तो वीक डे में हमने इनपुट कराया यूजर से एंटर वीक डे नंबर, और हम यहाँ क्या करा रहे हैं, अगर वीक डे में उसने 1 डाला है तो हम मंडे प्रिंट करा रहे हैं, 2 डाला है तो ट्यूसडे। हमने सारे एलएफ स्टेटमेंट्स का यहाँ पे यूज किया है टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक। तो हमने यहाँ पे किया एंटर वीकडे नंबर 1 to 7, तो यूजर ने डाला 7 तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा संडे। एंटर वीकडे नंबर, यूजर ने डाला 8 तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर प्लीज एंटर द, अगर यूजर ने 8 डाल दिया तो 8 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ आएगा प्लीज एंटर एनी वीकडे नंबर बिटवीन 1 to 7। देयर इज अ प्रोग्राम, आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू एंटर अ नंबर एंड चेक करना है इफ द नंबर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। नाउ let's revise the chapter. An operator is a symbol which helps the user to command the computer to do a certain mathematical or logical manipulation. Arithmetic operators perform arithmetic operations between two operands. Assignment operators are used to assign values of the right operand to the left operand. String operators are either used to join two strings or replicate a string multiple times. Relational operators compare करते हैं values on either side of the operand and determine करते हैं relation between them. Logical operators Python के अंदर यूज करते हैं for conditional statements are true or false. Precedence of operators जो होती है वो determine करता है order in which जो operators हैं वो execute होंगे. Python provides various types of conditional statements to include करता है if else and if elif else. Let's do the exercise of the chapter. First, stick the correct answer. Dash operators are used to assign values to variables. Assignment operator. Which of these is an arithmetic operator? Yes. So in Python, the following expression 2 modulus 3 will result in 1. Which of the following conditional statement is used to test multiple conditions if elif else? Now, what is the answer of expression 2 is 60? Then true false. An operator does not need any operand to perform any operations. False. Row division is same as division. False. Logical OR operator returns false if both the operands are false. True. Exponential operator is used to calculate the power of numbers. True. And if statement consists of a Boolean expression that is result either true or false. False. Let's do fill in the blanks. In Python, non-zero value is interpreted as false.
The values on which the operators work is known as operands. And dash operator is used to concatenate, that means add two strings. Plus operator. Dash control structure executes code one line after another, sequential. In Python, the condition statement is terminated with a colon. That is. So students, this was your chapter about Python. I hope the chapter is clear to you. Do revise your chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.